नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर हमें लॉस हो सकता है क्या। तो मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉस होगा कि नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड ओपन करके रखा हुआ है ग्रो एप्लीकेशन के अंदर। तो आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है वो स्मॉल कैप में रहता है। अगर हम इसको स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और सबसे ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो मैं आपको सबसे ऊपर वाला म्यूचुअल फंड ओपन करके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप इस म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं, अगर हम इसका पिछले 3 साल का डाटा देखें तो आप देख सकते हैं यह म्यूचुअल फंड थोड़ा ऊपर भी गया है, फिर नीचे भी गया है, फिर ऊपर भी गया है, नीचे भी गया है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल यह म्यूचुअल फंड धीरे-धीरे ऊपर ही जाता जा रहा है। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे होल्ड पर रखते हैं तो इस कंडीशन में आपको प्रॉफ़िट हो सकता है। पर लेकिन अगर आप 1-2 महीने में पैसे विथड्रॉ कर लेंगे तो इस कंडीशन में आपको लॉस हो सकता है। मतलब कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि जो ये म्यूचुअल फंड है, इसमें आप अप्रैल 2022 को इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर 1 महीने बाद जो ये ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपको लॉस हो जाएगा। पर लेकिन आपको 2-3 महीने में अपने पैसे को विथड्रॉ नहीं करना है। अब जैसे कि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कुछ अप्रैल 2022 में, अगर आप इसे 1 साल के लिए होल्ड करते हैं 2023 की अप्रैल तक, तो आप देख सकते हैं जो ये ग्राफ है वो ऊपर जाता जा रहा है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 4-5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना पड़ेगा। अगर आप लंबे समय के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखेंगे तो इससे आपको लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ है वो ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। और अगर इस ग्राफ मतलब इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड बताता हूँ जिनमें मतलब कि आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि ना के बराबर होगा। तो मैं उन्हें ओपन करके आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट पे ऑप्शन आ रहा है, आदित्य बिरला सन लाइफ आर्बिट्राज फंड। तो इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैं पिछले 5 साल का डाटा बताऊँ तो जो ये ग्राफ है वो धीरे-धीरे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका यही मतलब है कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के नीचे लिखा हुआ है लो रिस्क, मतलब कि इस म्यूचुअल फंड में आपको कम रिस्क देखने को मिलेगा। और अगर इस म्यूचुअल फंड में कम रिस्क है तो इसका मतलब यह भी है कि इस म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें जोखिम भी कम है और रिटर्न भी कम है। तो आप देख सकते हैं जो इसका ग्राफ है वो सीधा-सीधा ऊपर जा रहा है, ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है, सिर्फ ऊपर ही जाता जा रहा है। तो इसका यही मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट होगा। पर लेकिन प्रॉफ़िट थोड़ा कम होगा, क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लो रिस्क। तो मैंने अभी आपको हाई रिस्क वाला म्यूचुअल फंड बताया, जिसको मैं एक बार और ओपन करके बता देता हूँ। जैसे कि हमने ओपन किया था स्मॉल कैप पे जो फर्स्ट ऑप्शन था उसे हमने ओपन कर लिया था, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क। वेरी हाई रिस्क का यही मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है, इसलिए ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। फिर एट द एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको लंबे समय के लिए प्रॉफिट ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में किस कंडीशन में हमें मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने पर लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स वगैरह क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।